आज बात करते हैं हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस क्या है और कैसे मिलेगी। हैप्पीनेस अभी तक अननोन है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए आज आप किसी से भी पूछो तो वो हैप्पीनेस की अपनी अलग डेफिनेशन देगा। किसी के लिए प्यार हैप्पीनेस है, किसी के लिए सिगरेट पीना हैप्पीनेस है, किसी के लिए बाहर घूमना हैप्पीनेस है, किसी के लिए उसकी अपनी फैमिली हैप्पीनेस है, और किसी की जिंदगी तो इतनी खराब है कि उसे पता ही नहीं है कि हैप्पीनेस नाम की चीज होती क्या है। चलो देखते हैं गूगल हैप्पीनेस के बारे में क्या कहता है। हैप्पीनेस हैज डिफरेंट डेफिनेशन। जब हर किसी की हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग है तो हमें पता कैसे चलेगा कि रियल हैप्पीनेस क्या है, और जब तक हमें रियल हैप्पीनेस का पता नहीं चलेगा तब तक वो हमें मिलेगी कैसे। अब बात करते हैं रियल हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बेच दिया गया है। क्या मतलब है इसका समझाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हैप्पीनेस की हर किसी की अलग डेफिनेशन है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ ब्लैक होल क्या है। कोई कहेंगे ब्लैक होल एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, कोई कहेगा ब्लैक होल में बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर है, कोई कहेगा ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। मतलब पूरा सच किसी को नहीं पता है, हर किसी ने अपने हिसाब से मान लिया है। इसलिए ब्लैक होल अभी तक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। सेम इसी तरह हैप्पीनेस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, हर किसी ने अपने हिसाब से मान लिया है। वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बेच दिया गया है। अब हैप्पीनेस को क्यों बेचा जा रहा है वो समझो। आज हम सबकी लाइफ में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? टेंशन। अगर ये चीज पूरी दुनिया में कॉमन है तो इसकी मार्केट भी बहुत बड़ी होगी। तो ये जो धर्मगुरु है ये हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हमारी संस्था में आओ, वहां तुम्हें ऐसी हैप्पीनेस मिलेगी जो तुम्हारे अंदर से आएगी। जो हैप्पीनेस तुम्हें घर गाड़ी पैसे से मिलती है वो हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर से आने लगेगी। अब एज ह्यूमन हमें क्या चाहिए? हम काम करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन वो हैप्पीनेस अगर हमारे अंदर से ही आने लग जाए कुछ करने से तो फिर तो हमारी मौज हो गई। अब हैप्पीनेस के नाम पे कोई तुमसे मेडिटेशन करवाएगा, कोई तुमसे कुंडलिनी जागरण करवाएगा, कोई तुम्हें तरह तरह की टेक्निक दे देगा। उससे क्या होगा, 2-4 दिन तो एक नया एक्सपीरियंस है, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, तुम्हें लगेगा कि ये ही हैप्पीनेस है। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम दोबारा संस्था में जाओगे और तुम वहाँ जितना ज्यादा दान करोगे तुम्हें उतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इससे उनकी संस्था तो बढ़िया चलती रहेगी, उनका काम तो बढ़िया चलता रहेगा, लेकिन तुम बीच में ही अटके रहोगे। तो हमारे अंदर फीलिंग है, इमोशन है, लेकिन हैप्पीनेस नाम की कोई चीज नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ पृथ्वी कैसी है? सब कहेंगे गोल है, क्योंकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हैप्पीनेस के बारे में हर जगह कंफ्यूजन है। वेदों में भी हैप्पीनेस की बात कहीं नहीं की गई है, वहाँ परमानंद की बात की गई है। अब परमानंद की बात करते हैं, वो क्या होता है? तुम्हें कभी भी हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, तुम्हें हमेशा परमानंद के पीछे भागना चाहिए। लेकिन परमानंद तो हैप्पीनेस के ही जैसा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि हैप्पीनेस जैसी कोई चीज नहीं है। लाखों करोड़ों सालों की बात नहीं करते हैं, 2023 चल रहा है, मतलब हजारों साल तो हो चुके हैं। हैप्पीनेस जैसी कोई चीज अगर होती तो अब तक मिल जाती, अभी तक किसी को नहीं मिली है। तो हैप्पीनेस और परमानंद में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हैप्पीनेस जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। परमानंद क्या होता है उसे समझो। अभी तक आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हैप्पीनेस क्या है, भगवान क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मरने से पहले क्या था, मरने के बाद क्या होगा, इसी तरह के आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। जब आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाता है, जब आपके मन में एक भी कंफ्यूजन नहीं होती, एक भी डाउट नहीं होता, उस स्टेट को हम परमानंद कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा माइंड जहां एक भी कंफ्यूजन नहीं है। लाइक आपको भगवान के बारे में भी सब कुछ पता है, भगवान क्या है, कैसा है, क्यों है, आत्मा के बारे में सब कुछ पता है, खुद के बारे में सब कुछ पता है, स्पिरिचुअलिटी के जितने भी सवाल होते हैं, कुंडलिनी जागरण से लेके हर एक चीज़ आपको क्लियर पता है। 2 और 2 4 होते हैं, आपको ये एकदम क्लियर पता है। इसी तरह से आपको भगवान के हर एक चीज के बारे में पता है। तो इसका मतलब आप परमानंद पा चुके हो। परमानंद का मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त खुश रहोगे, आप हंसते रहोगे, अंदर से झूमते रहोगे, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अब मान लेते हैं आपको परमानंद मिल गया, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका माइंड एकदम शांत है, लेकिन उसके बाद भी आप मर तो सकते हो, आपकी बॉडी में कोई भी बड़ी बीमारी लग सकती है। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम तो लाइफ में से कभी नहीं जाएंगी। अगर लाइफ में खुश रहना है तो अपने दुखों का इलाज करो। जैसे अगर आपको हेल्थ चाहिए तो अपनी बीमारियों का इलाज करो, हेल्थ अपने आप मिल जाएगी। हेल्थ आप खरीद नहीं सकते। इसी तरह बाहर की दुनिया में टेंशन फ्री माइंड कहीं नहीं मिलता। जो चीज आपको परेशान कर रही है या तो उससे दूर हो जाओ या उसे दूर कर दो। अगर लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर शांत बैठने से आपको अच्छा फील जरूर होता है, लेकिन सारी गड़बड़ शुरू होती है जब आप अंदर से हैप्पीनेस पाने की कोशिश करते हो। क्योंकि इसमें आपको करना तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा तरीका मिल गया जिससे आपके अंदर से ही हैप्पीनेस निकलती रहे, फिर तो मौज है। फिर आप उसकी टेक्निक ढूंढने लगते हो, तुम बाबाओं के पास जाते हो, वहाँ धक्के खाते रहते हो। इसलिए हैप्पीनेस जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, शांत माइंड जैसी चीज़ है, आप उसको कहो तो चाहो तो हैप्पीनेस से जोड़ सकते हो, बट रियल में वो परमानंद है। शांत माइंड मीन्स आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। वो स्टेट कैसे आती है? वो स्टेट आती है जब आपके अंदर हर एक सवाल का जवाब है, जब आपने चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, हर एक चीज़ को आपने क्लियर किया है, तब वो स्टेट आती है।
उसे चाहो तो आप हैप्पीनेस कह सकते हो, बट वो हैप्पीनेस नहीं है, वो हैप्पीनेस से लाखों गुना बड़ी है। आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो अगर आपको नॉर्मली हैप्पीनेस मिल गई जिसकी बात करते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी बीमारी लग गई तो हैप्पीनेस कहाँ जाएगी, आप दुखी हो जाओगे। बट परमानंद का हैप्पीनेस से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपके मन में हर एक सवाल का जवाब क्लियर है भगवान से रिलेटेड, यहीं पे तो हमें दिक्कत होती है। हम कोई भी काम करते हैं कि कुछ भी करते हैं तो हम सबसे पहले भगवान की चीज़ को बीच में घुसा देते हैं। लेकिन आपको हर एक चीज़ पे क्लैरिटी होगी तो आप इन चीज़ों के बीच में नहीं घुसाओगे, आपका माइंड शांत रहेगा। प्लस अगर आपको कोई बीमारी लग गई या कुछ भी आपके साथ लाइफ में बुरा होता है तो उससे ये थोड़ी ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हिल जाएगी। आपने जिस चीज़ को समझा है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन ये सब चीज़ करने में मेहनत बहुत है। वो मेहनत से तुम बचना चाहते हो, तुम्हें ये चाहिए कि सिर्फ कुछ ऐसा मिल जाए, कोई बाबा हमें ऐसी टेक्निक दे दे, कुछ हम दान करें और हमें ऐसी टेक्निक मिल जाए कि बस दैट इज़ एंड, वो परमानेंटली हो और हमें कुछ करना ही ना पड़े। चाहे हम लाइफ में कुछ करें या ना करें, हमें खुशी मिलती रहे। अल्टीमेट पाना चाहते हो तुम बिना कुछ किए, मतलब लाइफ का अल्टीमेट गोल है खुशी। तो हर कोई पाना चाहता है, जानवर से लेके हर एक इंसान खुशी ही तो पाना चाहता है। और वो तुम चाहते हो कि तुम्हें एक झटके से मिल जाए बिना कुछ किए। मिलती है वो, बट उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन अब परमानंद मिलेगा कैसे? जैसा कि मैंने बताया कि आपके अंदर खुद से, भगवान से, आत्मा, हर चीज़ से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब होना चाहिए। मेरा रियल सच क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, कैसा है, कहाँ है। अब क्या जीते जी इन सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। लोगों ने पास्ट में जानना है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक एक करके सवाल को जानो। मैंने पहले भी इस चीज़ के ऊपर बात की है कि अगर आप सिर्फ भगवान को जानने की कोशिश करोगे, आत्मा, उसके बाद कुंडलिनी, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जानने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, मतलब करोड़ों सालों से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जान भी पाओगे या नहीं। इस दुनिया में कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलो, बट स्पिरिचुअलिटी में ये चीज़ बिल्कुल लागू नहीं होती। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जिससे आपका हर एक सवाल क्लियर हो जाएगा। हु एम आई, इसकी बात हर जगह की जाती है, आपको यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपने खुद को जान लिया तो आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। मतलब एक तो है पेड़ की आप ब्रांचेज को काट रहे हो एक एक करके, जब 5 काटते हो तो आगे 15 और उगाती है, और वहाँ काटते हो तो इधर दोबारा उगाती है। और ये पेड़ ऐसा है कि एक ब्रांच में से दूसरी ब्रांच निकलती जा रही है, मतलब एक सवाल में से दूसरा सवाल निकलता है। कोई आपको एक सवाल का जवाब दे देता है, आपके अंदर 10 सवाल और आते हैं। ठीक इसी तरह ये पेड़ है कि एक ब्रांच है, अगर उसको काटा तो आके उसकी क्या पता 100 ब्रांच निकल आए। इससे आप कभी भी नहीं जान पाओगे। बट इलाज क्या है? आप नीचे आए, पेड़ को जड़ से काटा, मतलब खुद को जान लिया, तो ब्रांचेस उगने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, ये चीज़ सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड लगना तो बनता भी है। अगर आपको चीज़ ऐसी चाहिए जो कि परमानेंट है, जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, पीस ऑफ माइंड है जो पूरी दुनिया पाने की कोशिश कर रही है, अब थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? गोल तो सबका सही है कि हमें पीस ऑफ माइंड तक पहुंचना है, लेकिन रास्ता सबका गलत है। कोई बाहर जाके हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है, या परमानेंट, जिसको भी जैसा ठीक लग रहा है उसने पहले तो हर चीज़ को अपने हिसाब से समझ लिया, फिर अपने हिसाब से जाके बाहर ढूंढ रहा है। अरे कहीं नहीं मिलने वाली वो चीज़। सवालों के जवाब आपको कहीं नहीं मिलने वाले। मिलेंगे तो जहाँ आप हो वहीं से मिलेंगे। मतलब गोल तो सही है, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है। सही रास्ता क्या है? बाहर नहीं जाना है, अंदर आओ। पेड़ की ब्रांचेस की तरफ मत जाओ, नीचे आओ, उसे जड़ से काटो। अब आप यहीं पे बैठे कैसे जान सकते हो? जहाँ भी आप हो, जो भी आप कर रहे हो, तो आप कैसे जान सकते हो उसी कंडीशन में? देखो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ सोर्सेज है ट्रस्टेड, हर किसी की सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ ट्रस्टेड सोर्स हैं, जैसे कि अष्टावक्र गीता है, भगवत गीता मैं इसलिए कम रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो इस हिसाब से लिखी गई है कि आपके जो बिलीफ है ना वो ही निकल के आएंगे। अगर आप कुछ भी मानते हो तो गीता इस हिसाब से लिखी गई है, वो सबके लिए लिखी गई है। जो भी मानता है, मतलब अगर आपको कुछ भी चाहिए आपको वो दे दिया जाएगा। भगवत गीता इस हिसाब से लिखी है। लेकिन भगवत गीता में सच भी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप अपने बिलीफ्स लेके चलते हो। हर कोई लेके चलता है, जिसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आपके बिलीफ टूटें, तो उसके लिए क्या है? अष्टावक्र गीता सबसे बेस्ट है। वेद इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो आपको समझ ही नहीं आएंगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अष्टावक्र गीता पढ़ो। वेदों में मैं बता देता हूँ वेदों में क्या कहा गया है हैप्पीनेस के बारे में, मतलब परमानंद के बारे में। जब आप सत्य में होते हो तब आप परमानंद में होते हो। सत्य में होने का क्या मतलब है? आपने सत्य को जान लिया, हु एम आई, इस सवाल को आपने जान लिया तो आप परमानंद में होते हो। अब ये परमानंद आपसे कभी नहीं जाने वाला। अगर आपने हु एम आई को जान लिया तो परमानंद परमानेंटली मिल जाता है।